हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। और सुबह का अराउंड 10 AM का टाइम हुआ है, 10-10:30 का टाइम हुआ है और मैं आई हूँ बाहर लेमन ग्रास लेने के लिए। पर बाहर वेदर इतना अच्छा है ना। वैसे तो मैं अभी अभी गई हूँ, थोड़ा सा काम था बाहर क्लीनिंग वाला, थोड़ा सा वीड्स निकालना था, वो भी निकाल लिया और ये करके ही गई हूँ। पर फिर भी अच्छा लग रहा है, बाहर वॉक करने जाने का मन कर जाए ना, बिल्कुल वैसा था। थोड़ा सा क्लाउडी सा वेदर था और विंडी भी था। और मैं आई थी लेमन ग्रास लेने के लिए। चाय बना रही हूँ ना, तो इसमें लेमन ग्रास का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अगर कभी भी ट्राई ना की हो ना, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। लेमन ग्रास फ्लेवर वाली चाय एक बार पियोगे ना, तो बार बार पीने का मन करेगा। और मेरी जुकीनी पे भी जुकीनी आना स्टार्ट हो गई है। और ये घर पे सीड्स में से ग्रो की हुई जुकीनी है, थोड़ी सी प्रून करनी पड़ेगी। और बाहर क्लाउडी है ना, तो घर में थोड़ा सा अंधेरा सा लग रहा है, तो मैंने लाइट थोड़ी सी ऑन कर ली है। चाय में एक बार बॉईल आ जाए ना, उसके बाद ही लेमन ग्रास डालना है, तो ये फट नहीं जाएगी। अगर पहले से डालो ना, तो फट जाने के चांसेस हो जाते हैं। तो एक बार अच्छे से बॉईल आ जाए, उसके बाद डालो, फिर अच्छे से बॉईल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा इसका। और साथ में जाएगा ब्रेड के साथ एवोकेडो टोस्ट। और थोड़ी सी मैं मील प्रिपरेशन करने वाली हूँ। अच्छा रहता है, मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है ना, तो बहुत इजी रहता है। तो उसके लिए यहाँ पे काले चने सोक कर दिए और यहाँ पे किनुआ भी सोक कर दिया है। इसको कुक करेंगे लेटर ऑन, पहले सोक करके रख देंगे। और मैं आ गई हूँ अपस्टेयर्स। शॉपिंग थोड़ी सी हुई थी, वेदांत का ग्रेजुएशन और ये सब था ना, तो साथ साथ में थोड़ी सी और भी शॉपिंग कर ली थी। और ऐसे ही छोड़ दिया था, कुछ किया नहीं था, तो मैंने सोचा इसके टैग्स निकाल के स्टोर कर ले। क्योंकि कई बार होता है ना, कपड़े धोने के बाद ऐसा लगे कि नहीं यार, ये नहीं पसंद आ रहा है, तो फिर टैग चाहिए होगा। तो मैं टैग कम से कम 1 महीना तो सेव करती ही हूँ। और ये रॉस में से ही लाए थे। और सबके कपड़े इस बार आए थे थोड़े थोड़े, इस तरह के पैंट्स और ये सब अच्छा आया था वहाँ पे, तो एक्स्ट्रा भी ले लिए थे। तो यहाँ पे डेस्क यहाँ पे डाल लूँगी, फिर लॉन्ड्री कर लूँगी। और बड़े बड़े से पैंट्स और टी शर्ट्स, और ये बच्चे लोगों का देखो ना, तो ऐसा लगता है कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारी एज हो गई है, ऐसा फील हो रहा था। इस तरह के बड़े से रेगुलर साइज़ के शर्ट्स देखो ना वेदांत का, जब भी मैं इस तरह से देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है नहीं, मेरी अभी एज हो गई है, कुछ ऐसी वाली फील आती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो हमें लगता है हम और भी ज़्यादा बड़े हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है, बाकी सब लोगों को, किसी को भी लगता हो ना, तो बताना। बच्चों की एज पे बहुत डिपेंड करता है ना, हमें लगे कि हम कितने बड़े हो गए हैं। अगर बच्चे छोटे होना, तो हमें लगता है नहीं, हम भी छोटे ही हैं। खैर, यहाँ पे लॉन्ड्री में रख दूँगी, सभी नए वाले कपड़े ही डाल दिए हैं और लॉन्ड्री के रेगुलर साइकिल स्टार्ट कर दूँगी। और नीचे लिविंग रूम को थोड़ा सा रिफ़्रेश करने के लिए मैं एयर फ्रेशनर यहाँ पे स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे एसेंशियल ऑयल डाल दूँगी, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, और ये पूरा रूम को एकदम रिफ़्रेश कर देता है। इतना बड़ा लिविंग एरिया है ना, फिर भी बहुत अच्छे से कर देगा और घर में एक अच्छी सी फ्रेगरेंस स्टार्ट हो जाएगी। घर बंद रहता है ना, सभी तरफ से विंडोज़ भी मोस्टली बंदी रहती है ना, तो ये चाहिए होता है। कई कई बार तो मैं विंडोज़ थोड़ी सी अप कर देती हूँ, ताकि फ्रेश एयर आ जाए। पर बच्चे लोग हैं ना, वो पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। खैर, यहाँ पे चलते हैं कुकिंग की प्रोसेस में अगेन। हंकर मेरे पास ऑलरेडी था, तो उसका यूज़ करके आज कुछ बनाने वाली हूँ। और हंकर में मोस्टली समर के टाइम में तो रखती हूँ, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ डेज़र्ट या स्वीट ही बना लो, इससे कई सारी ड्रेसिंग्स भी यूज़ होता है, एज अ स्प्रेड भी यूज़ हो जाता है। और मैरिनेशन के लिए और अवेलेबल हो ना, तो बहुत ईजी रहता है। तो यहाँ पे जो दही था, वो मैं एक तरफ हंग भी कर दूँगी और बाकी का थोड़ा सा दही रहने दिया है, ताकि इसका हम आज यूज़ कर सके रेसिपी में भी। और पानी जो गिरेगा, इसको भी इसमें स्टोर करेंगे, और वो भी वैसे नहीं करेंगे, उसका भी यूज़ कर लेंगे, स्टोर करेंगे, फ्रिज में रहेगा वो भी, जब भी चाहिए तब यूज़ करेंगे। और यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें मैं सोक करने वाली हूँ। डोसा का बैटर भी बनाने वाली हूँ, और फिर मुझे स्प्राउट्स भी बनाना है। और आज मैं बनाने वाली हूँ ढोकला ग्रीन कलर के। तो ढोकला के लिए आज मैं मूंग यूज़ करने वाली हूँ। बहुत टाइम हो गया मैंने मूंग का ढोकला नहीं बनाया। तो यहाँ पे मूंग डाला है, साथ में डालूंगी थोड़ी सी मसूर की दाल। मसूर की दाल डालो ना, तो ढोकला सॉफ्ट ज़्यादा बनते हैं। और ये यहाँ पे थोड़ी सी सेपरेट मूंग भी सोक कर ली है, वो मैं सिर्फ मूंग का बनाऊंगी स्प्राउट्स। समर के टाइम में ये सब सैलेड में, फिर चिल्ला बनाने में बहुत यूज़ हो जाता है। हमारे घर में तो सब्ज़ी भी बहुत पसंद आती है स्प्राउट्स की। और यहाँ पे ढोकला के लिए है, उसमें थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर डालूंगी, ताकि ये जल्दी से
ल्यूकवार्म नहीं, थोड़ा सा गर्म ही डाला है ताकि जल्दी से सोक हो जाए, तो 1 आवर में कुछ बनाना होना तो ईजी रहता है। और ढोकला में जाएगा पोहा, 1 कप पोहा भी साथ में ही रख दूँगी ताकि मैं भूल ना जाऊँ। बहुत सारी चीज़ें करते हैं ना तो कई बार भूल हो जाती है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया साथ में ही। और मुझे डोसा का बैटर भी बना के रखना है ब्रेकफास्ट में, या फिर कुछ हल्का फुल्का खाना हो, सब्जी के साथ में भी ये चला जाता है अगर अवेलेबल हो। तो आज मैं यूज़ करने वाले हूँ रागी। तो डोसा इडली के बैटर में मैं हमेशा इडली राइस ही यूज़ करती हूँ, साथ में उड़द दाल, रागी जाएगी और थोड़ी सी मसूर दाल। मसूर दाल की जगह पे आप चाहो ना तो मूंग दाल भी यूज़ कर सकते हैं। इससे है ना थोड़ा सा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हो जाता हमारा डोसा बनाओ ना तो। और मेथी के दाने ऑफ कोर्स डालने थोड़े से होते हैं, तो 1 टेबल स्पून मेथी के दाने डाल दिए। और यहाँ पे मेरा मसाला का जो कंटेनर है उसमें मेथी ख़त्म हो गई, तो उसको भी मैं फिल कर लूँगी। तो मोस्टली मैं ये वाला बनाती हूँ, ये वाले डोसे हमारे घर में सबको ज़्यादा पसंद आते हैं। इडली मैंने इससे एक भी बार नहीं बनाई, सभी टाइम डोसा ही बनाया है। इस पर मैं तो सोच रही हूँ मैं एक मिनी इडलीस बनाऊँगी, छोटी वाली फ्राइड इडली बनाने के लिए। और साथ में मैंने पोहा भी निकाल लिया है, इसमें जितना जाएगा हाफ कप जितना, हाफ कप से थोड़ा सा कम, वो भी साथ में रख दूँगी, अभी सोक नहीं करूँगी। और मैं साथ में इसीलिए रख देती हूँ ताकि मैं लेटर ऑन भूल ना जाऊँ। कभी कभार होता है ना मल्टीपल चीज़ें करते हैं ना तो फिर भूल जाते हैं, तो कोई मिस्टेक ना हो। पोहा डालो ना तो जो कलर आता है ना डोसा का वो बहुत सही आता है। तो पोहा 1-2 टेबल स्पून भी डालना ज़रूरी होता है। तो पोहा को मैं बाद में सोक करूँगी जब ये सोक हो जाएंगे ग्रेन्स तब। थोड़ी सी कुल्फ़ी भी बनाने वाली हूँ, तो भी मैंने कंटेनर निकाल लिया है। तो इसमें से आज मैं आइसक्रीम भी बनाने वाली हूँ, थोड़ा सा मैरिनेशन के लिए भी यूज़ करूँगी हंग कर्ड। और ये कल ही हंग करने के लिए रख दिया था, फिर मैंने फ्रिज में स्टोर कर लिया था ठंडा हो जाए ताकि उसके लिए। अभी मुझे फ्रिज में से जो जो चीज़ें चाहिए वो निकाल लूँगी। तो मुझे क्रीम चाहिए, कॉफ़ी आइसक्रीम बनानी है, पनीर मैंने निकाल लिया है वो मैरिनेट करने के लिए, और मिल्क भी निकाल लिया है। मुझे कुछ और भी बनाना है, लाइक दही बनाना है फिर से, क्योंकि हंग कट करने के लिए रख दिया है और आज दही यूज़ होगा, तो बाकी दही मुझे चाहिए। और मैं ट्राई करती हूँ मोस्टली एवरीडे थोड़ा थोड़ा दही बनाते रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हंग कट है ना उसको अच्छे से फैट लेंगे, बीट कर लेंगे। तो अराउंड 2 to 3 टेबल स्पून मैं यहाँ पे साइड पे रख दूँगी, ये जाएगा मैरिनेशन के लिए। पनीर को मैरिनेट करके रखना है। और बाकी का है इसमें मैं डालूँगी शुगर। शुगर फ्री यूज़ कर सकते हो, पाउडर शुगर यूज़ कर सकते हो, घर में जो मिश्री हो ना तो उसको भी पाउडर शुगर बना के यहाँ पे डाल सकते हो। और इसको बीट कर लेंगे अच्छे से। बहुत ज़्यादा नहीं डाली, थोड़ी सी ही शुगर डाली है, क्योंकि मैं आगे भी शुगर डालूँगी जो क्रीम मैं यूज़ करने वाली हूँ उसमें। तो सबसे पहले कॉफ़ी को फेंट लेंगे। तो इंस्टेंट वाली कॉफ़ी यूज़ करने वाली हूँ मैं यहाँ पे। अराउंड 1 टेबल स्पून कॉफ़ी ली है, साथ में 2 टेबल स्पून जितना शुगर लिया है, और थोड़ा सा गर्म पानी डालकर अच्छे से फेंट लेंगे, एकदम फ्लफ़ी हो जाए। और यहाँ पे मैंने लिया है क्रीम अराउंड 1/3 कप जितना, इसमें थोड़ी सी शुगर जाएगी, अराउंड 3 टीस्पून जितनी ही डाली है। अच्छे से बीट कर लेंगे। टेस्ट कर लेना, शुगर कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। तो शुगर की क्वांटिटी अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सब चीज़ें अब मिलाएंगे। यहाँ पे क्रीम जो बीट किया है उसके अंदर कॉफ़ी, और साथ में जो हंग कर्ड को हमने बीट किया है वो तीनों चीज़ें मिला लेंगे अच्छे से। और इस स्टेज पे मिक्स करते टाइम है ना बीटर को यूज़ नहीं करना है, इसे फोल्ड करके ही मिक्स करना है, थोड़ा सा लाइटली ही, ओवर मिक्स नहीं करना है। अदरवाइज़ इसके अंदर जो फ्लफीनेस है ना वो निकल जाएगी। वैसे तो मैंने पहले भी रेसिपी शेयर की है, पर मैंने सोचा मैं कर रही हूँ प्रिपरेशन तो इसको यहाँ पर शेयर कर ले। और अगर कोल्ड कॉफ़ी बनाना हो ना तभी भी ये बहुत यूज़फुल होता है। ये एक स्कूप डाल लो ना तो कोल्ड कॉफ़ी भी अच्छी लगती है, अच्छी बन जाती है इजीली, क्विक वाली, इंस्टेंट वाली। कंटेनर है, इस तरह का कंटेनर में इसको डाल देंगे, थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे, और एकदम फ्लफी सा क्रीमी सा हो गया है ना। कुछ भी ऐसा बहुत अनहेल्दी चीज़ यहाँ पे नहीं डाली, शुगर भी बहुत ही कम यूज़ की है।
ऊपर से थोड़ा सा कॉफ़ी वाला पोर्शन मैंने रहने दिया था, जो बीट की कॉफ़ी है था उसको डाल दिया ताकि अच्छे से कलर आ जाए। थोड़ी सी डार्क चॉकलेट ऊपर ग्रेट कर लेंगे, पीसेस भी डाल सकते हो यहाँ पे। अच्छे से क्लियर रैप से दबा के करेंगे ताकि कहीं भी इसके आइस क्रिस्टल जमा ना हो। और ओवरनाइट फ्रीज़र में इसे रखो, सुबह सर्व करो, अच्छा लगेगा। एकदम टेस्टी सा लगता है और रिफ्रेशिंग लगता है ये वाला आइसक्रीम। और अब मैं आज बनाने वाली हूँ श्रीखंड। बहुत टाइम हो गया, इनफैक्ट इस सीज़न में मैंने श्रीखंड बनाया ही नहीं इस समर में। और मेरे हस्बैंड को है ना श्रीखंड बहुत ज़्यादा पसंद है, तो थोड़ा सा श्रीखंड भी बनाऊंगी। तो दही जो फेंटा हुआ था उसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल दिया है, अराउंड 1/3 कप जितना। थोड़ी सी शुगर भी डाली है, अराउंड 2 टेबल स्पून जितनी। और यहाँ पे मैं कार्डमम फ्लेवर वाली बनाऊंगी, तो कार्डमम के साथ में थोड़ी सी शुगर डाल के इसको कूट लो ना, तो एकदम पाउडर जैसा हो जाता है। सिर्फ कार्डमम को कूटेंगे ना तो इतना अच्छा पाउडरी फॉर्म नहीं आता। यहाँ पे थोड़ा सा चाहो तो सैफरन वाला मिल्क भी डाल सकते हो, सैफरन फ्लेवर लाने के लिए। और थोड़ा सा मैंने डाला है हैवी व्हिपिंग क्रीम, 1 टेबलस्पून जितना ही डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे है ना क्रीमीनेस बहुत अच्छे से आ जाएगी। और दही अच्छे से हंग किया हुआ ना, पानी निकल गया होना तो खट्टा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो शुगर बहुत कम यूज़ होगी। अच्छे से बीट कर लेना है ताकि सभी चीज़ें मिक्स हो जाए और थोड़ा सा फ्लफ़ी सा हो जाए। और कंटेनर थोड़ा सा छोटा बढ़ा था, पर फिर भी मैंने इसी में ही कर लिया। लेना है, अगर लगे ना शुगर चाहिए तो इस स्टेज पे डाल सकते हो, पर शुगर मैं कम ही डालने वाले, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे मैंने बोला ना, अगर हंकड़ में से पानी अच्छे से निकाल लिया हो ना, तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा शुगर नहीं चाहिए। इसको हम स्टोर कर लेंगे। ऊपर से आप अपनी पसंद के हिसाब से नट्स डाल सकते हो, अंदर भी मिक्स कर सकते हो अगर पसंद हो तो। ऊपर से थोड़ा सा मैं पिस्ता और बादाम डालूँगी, थोड़े से यहाँ पे रोज़ के जो पेटल है ना, वो भी अच्छी लगती है श्रीखंड में, ये टेस्टी भी लगती है, लुक भी अच्छा आता है। और इसको फ्रिज में स्टोर कर लो, अराउंड 2 आवर्स के बाद इसे सर्व करो ना, तो ठंडा चिल्ड अच्छा लगता है। समर में तो अच्छा भी, ऐसे भी अच्छा लगता है। और हमारे घर में, हमारे साइड पे है ना, श्रीखंड बहुत ज़्यादा खाया जाता है। गेस्ट हो, कोई फेस्टिवल हो, फिर या मैरिज हो, सभी चीज़ों में श्रीखंड तो होता ही है मोस्टली। यहाँ पे मैंने ब्रोकली के डंठल थोड़े से लौकी मेरे पास थी, कैरट था वो चॉप कर लिया है। बेसिकली मुझे वेजिटेबल स्टॉक बनाना है सूप के लिए। और ये अवेलेबल हो ना तो बहुत इजी रहता है। थोड़े से मैंने कैबेज के पत्ते भी डाल दिए। इसको पानी डाल के मैं करूँगी प्रेशर कुक। थोड़ी सी अदरक डाल दी, खड़े मसाले डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो। 2 विसल लगाई थी, फिर इसको थोड़ा सा इस तरह से मैश कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा मैश कर लेंगे। और इसको है ना फ्रिज में भी 3-4 दिन तक तो स्टोर कर सकते हो, और फ्रीज़र में भी क्यूब्स बना के इसको स्टोर कर सकते हो। तो जब भी सूप बनाना हो ना, तो बस क्यूब निकाला और फिर इसका सूप इजीली बन जाता है। फिर हमें फ्लेवर ही देना होता है। तो अभी बच्चे लोग घर पे ही है ना, तो मैं इस तरह की प्रिपरेशन थोड़ी सी करके रखती हूँ। तो 1-2 दिन तक मैं फ्रिज में स्टोर करूँगी, नहीं यूज़ होगा ना तो फिर मैं इसे फ्रीज़र में डाल दूँगी, बड़े बड़े से क्यूब्स बना के। तो पनीर को मैरिनेट करना है, यहाँ पे सिंपल सा मैरिनेशन करूँगी। हंग कर रखा था 2 टेबलस्पून जितना, उसके अंदर डाला है चाट मसाला, जो मैं घर पे बनाती हूँ, बहुत बार मैंने रेसिपी शेयर की। और कुछ नहीं डाला है मैंने, और थोड़ा सा ऑयल डाला है बस, गरम ऑयल करके या घी डाल दो ना, अच्छा रहेगा। बस पनीर को अच्छे से कोटिंग करके फ्रीज में स्टोर कर लेंगे। 2 दिन तक यूज़ नहीं होगा ना, 2-3 दिन तक, तो फिर इसको रोस्ट कर लो, फिर इसे स्टोर कर सकते हो 4-5 दिन तक। इस तरह से पनीर अवेलेबल हो ना, तो कभी भी कोई सैंडविच बनानी हो, चीला बनाना हो, सब्जी में भी यूज़ करना हो, तो फटाफट से यूज़ हो जाता है। किनवा अच्छे से सोक हो गया था, तो उसका हम बॉईल कर लेंगे। और ओपन पॉट में ही करूँगी, प्रेशर कुकर में नहीं डालूंगी। बहुत इजीली और क्विकली हो जाता है ये कुक। और डिनर में आज ढोकला खाने वाले हैं मैं और हस्बैंड, लाइट ही थोड़ा, तो उसकी प्रिपरेशन कर लेंगे। ढोकला बना के रख दूँगी ताकि इसको फिर खा सके। तो ये मूंग दाल और मसूर की दाल के सोख हो गई, तो साथ में यहाँ पे मैं पोहा डाल लूँगी। पोहा विद इन फ्यू सेकंड्स, लाइक मिनट्स में सोख हो जाता है। तो अच्छे से वॉश भी कर लेंगे और इसे सोख कर लेंगे, अराउंड 2 मिनट्स तक इसे छोड़ देंगे। उसके बाद रेगुलर वाटर से वॉश कर लेंगे, 2-3 पानी से। तो
तो अराउंड हाफ कप जितना यहाँ पे मैंने ठीक वाला दही डाला है। दही जो बचा था ना ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। यहाँ पे अदरक डाली है, थोड़ी सी ग्रीन चिली भी डालूंगी और गार्लिक डालने की ज़रूरत नहीं, गार्लिक का फ्लेवर अच्छा नहीं लगेगा इसमें। और बस ये बैटर, इसका स्मूथ सा बैटर बना लेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर देंगे ताकि सब चीज़ें हो जाए। इसमें चाहो ना तो हल्का सा हल्दी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे है ना मैंने हाफ कप जितना सूजी डाला है, या टोटली ऑप्शनल है। इसकी जगह पे आप 1/4 कप ही सूजी डालना चाहो तभी भी डाल सकते हो। और दूसरी तरफ किनोआ को भी चेक कर लेंगे। ओपन पॉट में है ना चेक करना बहुत इजी हो जाता है। अगर प्रेशर कुकर में कुक करो ना तो ओवर कुक हो जाने के चांसेस हो जाते हैं। ऑलमोस्ट कुक हो ही गए हैं। इसके साइड्स पे जो वाइट वाइट लाइन दिख रही है ना, उसका ये दिख रहा है कि नहीं ये कुक होने वाला है। और यहाँ पे मैंने इनो डाल दिया है। बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो, पर इनो से है ना इजीली फटाफट से हो जाता है। ये मेरी 3 ट्रेस का मेज़रमेंट होता है, इसमें मेरा परफेक्ट हो जाता है ढोकला। तो ग्रीन चिली डाली है, इसलिए मैं ऊपर से सभी में रेड चिली नहीं डालूंगी। थोड़ी सी यहाँ पे सेसमी सीड्स डाल देना है, और थोड़ी सी मैंने रेड चिली ऊपर लुक के लिए डाली है। स्टीम करेंगे अराउंड 15 मिनट्स मीडियम हाई फ्लेम पे। और यहाँ पे किनोआ को भी फिर से चेक कर लेंगे, ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। तो किनोआ में है ना इस तरह से पास जाके देखो ना तो साइड्स पर से वाइट लाइन जैसे दिख रहे हैं, वाइट लाइन दिख रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि ये कुक हो गए हैं परफेक्टली। फिर भी आप हाथ से दबा के चेक कर सकते हो। अच्छे से स्प्रेड हो जाए ना तो ये रेडी है। इसका पानी हम निकाल लेंगे। इसको है ना पुलाव बनाने में यूज़ कर सकते हैं, सैलड में यूज़ कर सकते हैं। कुछ फटाफट से वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करके खाना हो ना, और फ्रीज में अवेलेबल हो ना, तो जस्ट ग्रैब इट एंड यू कैन यूज़ इट। और एकदम ओपन पॉट में किया है ना तो बहुत स्टिकी नहीं हो गया है ये। काले चने भी मैंने बॉईल कर लिया है, तो उसको भी मैं जार में भर लूँगी। सेम वे किनोआ को भी अगेन इस तरह के ग्लास के कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। ये है ना 4-5 दिन इजीली यूज़ हो जाता है। लाइक किनोआ, काले चने और वेजिटेबल्स को मिक्स करके थोड़ा सा ड्रेसिंग डाल दो और फिर सर्व कर दो ना, तो ईज़िली आप कुछ हेल्दी खाना हो, फटाफट से खाना हो और टेस्टी भी खाना हो ना, तो ये रेडी हो जाता है। तो इसको भी मैं जार में भर लूँगी। और यहाँ पे मूंग जो सो करके रखा था ना स्प्राउट्स के लिए, वो भी हो गया है, फूल गया है पूरा। तो इसको इस तरह से कॉटन के कपड़े में निकालेंगे, अच्छे से वॉश कर लेंगे रनिंग वाटर में। और मैं स्प्राउट्स बनाऊँ ना तो मेरा बेस्ट इस देसी स्टाइल में ही होता है। मेरे पास कंटेनर भी है स्प्राउट्स बनाने के, मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किए थे, पर मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया। इसी तरह से मेरा अच्छे से हो जाता है और क्विकली भी हो जाता है। बस एक ड्रेनर ले लो, कोलेंडर ले लो, उसके ऊपर रख दो और कवर करके छोड़ दो। और 2 दिन में तो ये मैक्सिमम 2 दिन में, अभी समर का टाइम है ना तो बहुत जल्दी हो जाता है। 1.5 डे में तो पूरा लंबा लंबा स्प्राउट्स हो जाएगा। और अभी नेक्स्ट डोसा का बैटर करके रेडी रख देंगे। डोसा का बैटर रेडी होना तो ये भी इजी रहता है, सब्जी के साथ में, चटनी के साथ में, ब्रेकफास्ट में, आफ्टरनून में कुछ हल्का फुल्का खाना हो तभी भी यूज़ हो जाएगा। तो पोहा भी इस स्टेज पे मैं डालूंगी। पोहा डालने के बाद थोड़ी देर इसे 1-2 मिनट छोड़ देंगे, फिर अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। और फिर इसको मैं मिक्सी के जार में ही आज बना लूँगी। मेरा जो वेट ग्राइंडर है वो यूज़ नहीं करने वाली, छोटी ही क्वांटिटी है ना, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं निकालती, बहुत बड़ा है वो। और यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें है ना ठंडा पानी यूज़ करना है जब इसे ग्राइंड करो तो अच्छा फर्मेंटेशन होगा। और फर्मेंटेशन में रखने से पहले इसे हाथ से चाहो ना तो अच्छे से इस तरह से मिक्स करना है। कवर करके छोड़ दो। अभी समर का टाइम है तो 5-6 घंटे में ये रेडी हो जाएगा। और एक चीज़ है जो अभी मैं रिसेंटली मोस्ट ऑफ द टाइम करती हूँ, वो है टमाटो की पेस्ट रेडी करके रखना। तो यहाँ पे मैंने पॉट में घी लगा दिया है। और टमाटो, ये वाले टमाटोज़ अच्छे लगते हैं, जो वाइन वाले टमाटोज़ है ना, टेस्ट अच्छा लगता है इसका, थोड़ा चटपटा सा लगता है, खट्टा वाला सा। तो इसको मैं सिर्फ टमाटो डालूंगी और कुछ भी नहीं। ये सॉफ्ट हो जाए उसके बाद ठंडा होने के बाद इसकी ग्रेवी बना के रख दूँगी। चाहो तो यहाँ पे गार्लिक यूज़ कर सकते हो, पर इसको मैं फास्टिंग में भी यूज़ करूँगी, तो फिर मैंने सिर्फ घी में ही इसको रोस्ट कर लिया है। और यहाँ पे चटनी बनाऊंगी जो फास्टिंग में भी यूज़ हो सके। धनिया ढेर सारा डाला है, अदरक, और साथ में ग्रीन चिली, सिंडर सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा शुगर, दही डाला है और लेमन और आइस डाल के इसके अंदर स्मूथ सी प्योरी बना लेंगे। पीनट्स डालना भूल गई थी तो थोड़ी सी पीनट्स डाल लूँगी। ये फास्ट में भी यूज़ होता है तो वैसे भी यूज़ हो जाएगा, एनी टाइम आप खा सकते हो। चटनी अवेलेबल हो ना तो डोसा के साथ में, चिल्ला के साथ में चली जाती है।
और ये हंग कढ़े ना 15 दिन तक तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, बहुत सा क्रीमी है। इसके अंदर ऑलिव्स को चॉप करके भी इसको एज ए स्प्रेड यूज़ कर सकते हैं, और चाहो ना तो हलेपिनो पिकल को भी यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे बारीक सा चॉप कर लो, इसके अंदर मिक्स कर लो ना, तो क्रीम चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। थोड़ा सा सॉल्ट और ऑलिव्स डाल दो, एकदम सही रहेगा। और ये पानी भी मैं स्टोर कर लूँगी, आटा लगाने में या फिर सब्जी में दाल में यूज़ हो जाएगा। और रिसेंटली इस तरह से कर रही हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इजी हो रहा है। और दही ख़त्म ही हो गया है, तो इसको भी मैं दही बनाने के लिए रख दूँगी। इंस्टेंट पॉट में बहुत इजीली हो जाता है। और दही थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैं इसे ओवरनाइट इंस्टेंट पॉट में सेटिंग्स में रख दूँगी। ढोकला को भी तड़का लगा देंगे, एकदम सिंपल वाला मस्टर्ड सीड्स और सेसमी सीड्स का, और ये हो जाएगा हमारा डिनर। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।